नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 24 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, जितने भी ऐसे पेंडिंग पेंशनियर हैं जिनका अभी तक पेंशन पेमेंट नहीं आया, आज दोस्तों 24 तारीख के जो पहले यानी कि 23 तारीख तक देखिए दोस्तों, आज से लेके 24, 25, 26, 27, 28 ये जो 5 दिन है ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें कई हजारों लाखों लोग का पेंशन आना है और आ रहा है। पिछले दिनों दोस्तों जितनी माताओं बहनों का रुका हुआ पेंशन था मार्च मई अप्रैल वाला वो आया। अब उनमें से भी कई ऐसे हैं जिनका अभी नहीं आया है, बहुत परेशान है। परेशान ना हो, थोड़ा सा धैर्य रखें, वेट कर लें, आपका पेंशन पेमेंट जरूर आ जाएगा। साथ ही साथ जितने नए पेंशनियर हैं जिनका इशू डिलीवर करके दिखा रहा है उनका नहीं आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, हमने सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ शो हो रहा है लेकिन बस पेमेंट नहीं आ रहा। दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, जो अभी भी जो है वेरिफिकेशन अभियान जो चल रहा है, सत्यापन हिंदी में कहते हैं, सत्यापन अभियान जो चल रहा है अभी भी, इसमें थोड़ा सा इसमें जो है डिले हो रहा है, चीजें अभी नई अपग्रेड हो रही हैं। अभी जो है, जो कई तरह से देखो, कई लोग मुझसे कह रहे हैं हमारा कम क्यों आ रहा है। देखो, केंद्र सरकार से भी हिस्सा आता है। जो केंद्र सरकार जो पेमेंट जो पैसा देती है उसके सहयोग से ही राज्य जो जो सरकारें हैं उनका जो है पेंशन वितरण होता है। तो वहां से भी जो पैसा आने में देरी होता है तो भी जो है डिले होता है। जिनका भी 1 महीने से 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना या 9-10 महीने का पेमेंट कट के आया है, कई ऐसे नए पेंशनियर भी हैं जिनका जो है आना 10 महीने का था, 12 महीने का आया, 1 महीने का, 6 महीने का आया, आना था आया 1 महीने का, है ना। तो ऐसे पेंशनियर से बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पेमेंट जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे लगता जाएगा। जिनका नहीं आया उनके अगले जो पेमेंट्स में पेमेंट आपकी आ जाएगी। कई मेरे कोविड वाले जो कोविड पेंशन लाभार्थी हैं वो कह रहे थे कि देखिए कोविड वाली हमारी पेंशन नहीं आई। देखिए, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, बजट के अभाव में भी ये चीजें देरी हो सकती हैं। कई बार बजट पास नहीं होता है, इस वजह से देरी हो सकती है। अभी जो दिल्ली में जो वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित यानी कि जो उनकी वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है, उसमें रिवेरिफिकेशन अभियान चल रहा है, इसमें भी देरी हो रही है। इसमें सभी का पेंशन अफेक्ट है, इसीलिए कोविड वाली पेंशन भी अफेक्टेड है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपका पेंशन आ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है ना कि कई तरह के टेक्निकल इशू भी आते हैं, क्योंकि अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली समाज कल्याण विभाग में कई चीजों का अपग्रेडेशन हो रहा है। उसी कड़ी में चीजें अपग्रेड होने के कारण भी देरी हो रही है, चाहे वो कोविड पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विधवा वृद्धावस्था हो, चाहे कोई भी पेंशन हो। तो मेरी बात आप लोग एक बात बस ये मानिए कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, सभी का पेंशन धीरे धीरे आ जाएगा। साथ ही साथ ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि आप लोग का पेंशन आने को लेके। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि आप जो है अपने आवेदन की, अपने एप्लीकेशन स्टेटस की स्थिति ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही तो आप नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाके वहां संपर्क भी कर सकते हैं। देखिए, हर माध्यम है, लेकिन मैं आप लोग से कहूंगा धैर्य रखें। देखिए, जिन्होंने सब कुछ अपना केवाईसी भी करा लिया था, सब कुछ ओके था, उनका पेंशन पेमेंट आया और आ रहा है। धीरे धीरे सभी जो बकाया पेंशनर्स का पेंशन भी आएगा। अब जो जितने लोग मुझसे कह रहे हैं 1 महीने का नहीं आया, 2 महीने का कट के आया, गैप करके क्यों आ रहा है, देखिए ये गैप करके आना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जो जितनी चीजों पे काम चल रहा है उतना जो है उस हिसाब से अगर आ रही है वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बस आपको तो ये सोचना चाहिए कि बस हमारी पेंशन ना रुके, भले 1 महीने का गैप करके आए लेकिन आनी चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये सब ना सोचें कि गैप करके क्यों आ रहा है। जैसे मेरी अनीता दास जी दीदी बोल रही हैं कि दिल्ली में हूँ, मेरी विडो पेंशन नवंबर की में से आई 21 तारीख को, सर फिर नवंबर मंथ की कब आएगी, अक्टूबर की नवंबर में आ गई तो नवंबर की कब आएगी। देखिए बहन, मैंने आपको जो बात थी क्लियर कट बता दिया, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। पूनम जी लिख रही भैया जी मेरी 1 महीने की नहीं आई, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने की विधवा पेंशन मेरी एक, अच्छा, इनकी जो है सितंबर अक्टूबर और नवंबर की पेंशन नहीं आई है, ये बहुत ज्यादा परेशान है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं,
सबका रुका हुआ 3 महीने का तो बिल्कुल ही अब आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका कहीं पेंडिंग में चला गया है, सबका क्यू में है, सबका लाइन में है। जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ती जा, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोगों का पेमेंट का निपटारा होता जा। अतुल सागर, हमारी मम्मी की भी कब आएगी सर वृद्धा विधवा पेंशन? भाई मेरे, आपकी मदर का भी बहुत जल्द आ जाएगा, इस महीने के लास्ट तक। मैंने जैसा आपसे कहा है, थोड़ा सा धैर्य संयम बनाए रखें और आप लोग का, आपका मम्मी का पेंशन जरूर आ जाएगा। कुसुम देवी जी, सर मेरी विधवा पेंशन 2500 आई है, 21 तारीख को इस महीने आई है। कुसुम, बहुत बहुत बधाई हो बहन, बहुत बहुत आपको बधाई हो। सर मेरे भाई का 1 साल हो गया, अभी तक नहीं आया है, वो कब तक आएगा? उसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अगर आपके भाई का नया पेंशन है तो वेरिफिकेशन का कराने का कोई मतलब अच्छा पहले हो गई है, बहुत अच्छी बात है। वेरिफिकेशन कंप्लीट है। देखो भैया, ऐसे पेंशन जो नए पेंशनियर हैं बस उनका क्यू में है। अब आपका जब जिस दिन आपके जो है आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, आज भी आ सकता है, 3 दिन बाद भी आ सकता है, 5 महीने के एंड में भी आ सकता है। या देखो, होता क्या है ना, हम जो सोच रहे हैं वो इस समय यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सोचते होगे कि यार कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। अभी देखिए, जैसे 17 सितंबर को न्यू वृद्धा पेंशन चालू हुआ था 50,000 लोगों के लिए, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हो पाया। कारण क्या है? जो अलग अलग, खैर उसका तो जो टेक्निकल इशू था, टेक्निकल इशू को अभी तक सुधारा नहीं जा सकता है। और दोस्तों, अभी जो सुधारा नहीं गया है, दोस्तों देखिए, कब तक जो न्यू वृद्धा पेंशन, जो लोग पूछ रहे थे कब तक चालू होगा, दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अभी कोई ऑफिशियल उस पर जानकारी नहीं आई है। जैसे ही आज या कल में कोई ऑफिशियल जानकारी आती है तो मैं तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, किसी को भी किसी तरीके से बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी आप नई पेंशन योजना आए, आप इंतजार मत जो कीजिएगा, क्योंकि इंतजार करने के चक्कर में कहीं आप इतना सुनहरा मौका ना गवा दे। दोस्तों, जैसे आपने 6,000 हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहने, जो भाई बहन है मेरे से अभी तक पूछ रहे हैं कि अप्लाई कर दें कि ना करें, तो ये असमंजस की स्थिति क्यों? चीजें बहुत साफ है, सब कुछ आपको पता है। पता होने के बाद भी अगर आप इंतजार करते हैं तो ये चीज आपके लिए लापरवाही हो जाती है, और फिर इसका जो लॉस है आप ही को होगा। क्योंकि भाई, जितने पात्र लाभार्थी, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे समय पे तो ये मौका चूक जाएंगे। साथ ही साथ देखो दोस्तों, जो न्यू वृद्धा पेंशन आएगी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो पहले आएगा एप्लीकेशन देगा वो पहले पात्र बन जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द जब भी ये योजना की शुरुआत होगी वैसे ही अप्लाई कर दीजिएगा, ज्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं आप लोग को, कई ऐसे पेंशनियर हैं जिनको अपने पेंशन का कुछ भी स्थिति समझ में नहीं आ रहा है। वो एक काम कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने नजदीकी जो बेनिफिशियरी है, यानी कि जिसका पेंशन आ रहा है, वो अपने नजदीकी जो पेंशन कार्यालय में जाएं, वहां पूरी बात बताएं, साथ ही साथ अपने पेंशन का स्टेटस लें। अगर वहां पे कुछ आपसे संबंधित कोई जो जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा जाता है उसको जमा करें। देखिए दोस्तों, दिशा निर्देश का पालन जरूर करें, जो भी सरकार द्वारा जारी होता है, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी होता है। जांच अभी जो चल रही है, साथ ही साथ दोस्तों जो घर घर जाके वेरिफिकेशन अभियान जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो दोस्तों इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गवर्नमेंट और समाज कल्याण विभाग जो है, जितने भी अपात्र लाभार्थी अभी भी जो पेंशनर है उनकी पहचान करना चाहती है। और उसके जब वो पहचान हो जाएगी, उनको अलग कर दिया जाएगा सूची से, जो पात्रता सूची है, जो बेनिफिशियरी लिस्ट से, फिर नए उसी जगह पे नए पेंशनियर्स को मौका मिलेगा जो वाकई में जो पात्र है, और उनको मौका देने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए जो है मतलब कि री वेरिफिकेशन अभियान जो चलाया गया है, जून तक जो पहले चला था, अब फिर से अभियान चलाया गया है। तो मुख्य कारण ये है। इसलिए दोस्तों, आप सभी पेंशनर से मैं एक हाथ जोड़ की गुजारिश करता हूं कि देखिए, चाहे आपका नया पेंशन हो, चाहे आपका पुराना पेंशन हो, आप सबको अपनी पेंशन के प्रति थोड़ा सा जागरूक और थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको देखिए, हमेशा चाहिए कि आपका पेंशन निरंतर आता रहे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को समझिएगा। जब भी वेरिफिकेशन अभियान हो रहा है तो आपको सहयोग करना है, साल दर साल कभी भी हो, उसमें आपको सहयोग करना है। सहयोग बस इतना जो करना है कि देखिए, आपसे जो चीजें मांगी जाए वो आपको दे देनी है, सही जानकारी देनी है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं
कि गलत जानकारी के अभाव में बहुत लोग की पेंशन जो है रुक जाती है। दोस्तों होता क्या है ना, हम जो है जाने अनजाने में हमसे कई बार गलत जानकारी चली जाती है, जिस वजह से कई लोग की पेंशन, अब देखिए दिल्ली में ही नहीं, ये हर जगह ऐसा होता है। दिल्ली में अगर मैं जो बात करूं तो दिल्ली में आप मान के चलो कि मान लीजिए 100 लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया, लेकिन 100 की 100 तो अप्रूव नहीं होते, ना उनको पेंशन मिलती है। तो इसमें क्या होता है, कई लोग के डॉक्यूमेंट अधूरे रहते हैं, कई लोग का बैंकिंग डिटेल गड़बड़ रहता है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, बैंकिंग डिटेल गड़बड़ होने से आप मानेंगे नहीं, लाखों लोग की पेंशन रुक जाती है। अभी जो जो ये जो पीएम किसान योजना सम्मान निधि का पैसा आया है, इसमें भी ऐसे ही हुआ है। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की, जो किसान भाई बहनों के खाते में पेंशन जो डाली गई, लेकिन कई लोग की रुक गई। कई लोग का भूत सत्यापन नहीं हुआ था, कई लोग का डीबीटी नहीं था, कई लोग का, तो मतलब कि अलग अलग जो चीजों की वजह से, अपनी ही कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। तो प्लीज आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। और कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछें। दोस्तों देखिए, चाहे आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर, चाहे आपका मार्च से पेंशन रुका हुआ हुआ है, चाहे आपका नवंबर दिसंबर 2024 से रुका हुआ है, चाहे आपका कभी से भी रुका हुआ है, चाहे आपका 1 महीने का रुक रुक के आ रहा है, चाहे आपका 6 महीने का नहीं आया, 2 महीने का आया है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे सबका। अब देखिए कतार में है पेंशन पेमेंट, सबका पेमेंट का निस्तारण हो रहा है। ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इन 5 दिनों के बाद भी पेंशन का सिलसिला आने का जारी रहेगा। अब दोस्तों उतना देरी से नहीं आएगा जितना देरी से आएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे चीजें नॉर्मलाइज होती जाएंगी। अभी जितनी दिक्कतें चल रही हैं वो इस वजह से, क्योंकि चीजों में अपग्रेडेशन हो रहा है, नई चीजों का विस्तार हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शाम तक या दोपहर तक जिसका भी पेमेंट आता है, आप लोग के बहुमूल्य कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मेरे लिए इतना एक जो छोटा सा आप लोग जो है सहयोग करें कि आप लोग कमेंट करें अगर आपका जो पेंशन आता है तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।